सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 14 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्यार भरी थपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 प्यार भरी थपकी यह एक पत्र है। पत्र द्वारा ये पाठ हमें समझाया गया है प्यार भरी थपकी के लिए। ठीक है, चलिए पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के स्वभाव से परिचय कराया गया है। चाहे इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, उसे मानवीय मूल्य नहीं छोड़ने चाहिए। तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए अब इनके बारे में कुछ बताया गया है कि इनके स्वभाव कैसा था दूसरों के प्रति। ठीक है, चलिए। प्रिय नाती कैलाश, ये एक पत्र है। ठीक है, नाना पत्र लिख रहे हैं अपने नाती के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इन्होंने लिखा है। कल ही तुम्हारी माता जी का पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे कक्षा में प्रथम आने की हुई। बेटा, मैं तो अपनी गरीबी के कारण बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। ठीक है, नाना पत्र में लिखते हुए शुरू करते हैं कि कैलाश की माता यानी कि कैलाश की माँ ने पत्र का कैलाश की माता जी का पत्र इनको मिला, यानी कि इन्हीं की बेटी है ना। तो कल ही तुम्हारी माता जी का पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे कक्षा में अव्वल यानी प्रथम यानी अव्वल आने की हुई। वो अपनी कक्षा में पहले सबसे ज्यादा अंक लेकर आया। बेटा, मैं तो अपनी गरीबी के कारण बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, यानी कि उनके पास इतना सुख सुविधाएं नहीं थी कि वो पढ़ लिख सके। नाना अपने बारे में बताते हुए लिख रहे हैं, किंतु तुम्हारी माता जी को मैंने कभी पढ़ने से नहीं रोका। अब वे अपनी लगन और परिश्रम से सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं। ठीक है, फिर वो आगे बोलते हैं कि मैं अपनी गरीबी के कारण पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन मैंने तुम्हारी माता यानी उनकी बेटी है ना, ठीक है, किंतु तुम्हारी माता जी को मैंने कभी पढ़ने से नहीं रोका। आज वह लगन और परिश्रम से सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापिका हैं। ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं आगे कि मैं जरूर पढ़ लिख नहीं पाया, अपनी गरीबी के कारण सुख सुविधाएं नहीं थी उनके पास, पर मैंने तुम्हारी माता को यानी उनकी पुत्री है ना, अब तुम्हारी माता को मैंने नहीं रोका। उन्होंने अपनी लगन है ना, अपनी इच्छा और परिश्रम, अपनी मेहनत से सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है यानी प्रिंसिपल बन गई। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। बस मैं तुमसे एक घटना साझा करना चाहता हूँ। मतलब फिर वो आगे बोलते हैं, अच्छा लगता है कि जब हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं भी तुमसे एक घटना के बारे में तुमसे साझा करना चाहता हूँ। मैं तुमको बताना चाहता हूँ, अपनी एक मेरे जीवन में एक घटना घटी थी। ठीक है, वो ऐसा बोलते हुए आगे लिखते हैं, जिसने मेरे जीवन में एक सुंदर जगह बना रखी है। बात उस समय की है जब राष्ट्रपति भवन में कर्मचारी था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की सेवा करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आगे वो बताते हैं, ये उस समय की बात थी, एक घटना थी मेरे मन में जो आज भी वो सुंदर यानी मेरे दिल में वो आज भी जगह बनाकर बसी हुई है। कि ये उस समय की बात थी, राष्ट्रपति भवन में मैं कर्मचारी था और मुझे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की सेवा करने का सुअवसर यानी शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ, अच्छा अवसर मुझे प्राप्त हुआ। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले सभी लोगों का बहुत सम्मान करते थे, यानी सबकी इज्जत करते थे, सभी का बड़ा ध्यान रखते थे। एक बार राजेंद्र बाबू अपने कमरे में बैठे काम कर रहे थे। मैं उनके कमरे की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते अचानक उनकी कलम मेज से नीचे गिर गई। कलम यानी पेन जिससे लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार जब वो काम कर रहे थे तो वो सफाई कर रहे थे उन्हीं के कमरे की, जहां वो काम कर रहे थे, ऑफिस था उनका वो। ठीक है, वो लिख रहे थे पेन से, कलम यानी पेन, तो वो मेज से नीचे मतलब टेबल से नीचे गिर गई और टूट गई। वह कलम राजेंद्र बाबू को बहुत पसंद थी, क्योंकि वह कलम उन्हें उपहार में मिली थी, यानी उनको गिफ्ट में वो
पेन मिला था वो जब टूटा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। टूटी कलम देखकर राजेंद्र बाबू क्रोधित होकर बोले, है ना, जब कलम टूट गई तो वो गुस्सा होकर बोले, तुलसी, ठीक से देखकर काम नहीं कर सकते? मैं सिर नीचे किए अपनी गलती को महसूस कर रहा था। ठीक है, यानी कि कर्मचारी के रूप में जब वो काम कर रहे थे तो वो कलम टूटने की वजह से उनको डांट पड़ गई। उनका नाम था तुलसी। ठीक है, तो वो शर्मिंदा हुए अपनी गलती को महसूस करते हुए, और क्या हो गया, अपनी गर्दन, अपनी सिर नीचे कर लिया। यह मेरी राजेंद्र बाबू से पहली डांट थी। मैं चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर काम करने लगा, लेकिन मन बड़ा दुखी था, है ना। डांट खा के उनका मन बहुत दुखी हो गया। कुछ देर बाद मुझे एक कर्मचारी ने बताया कि तुम्हें राजेंद्र बाबू बुला रहे हैं। मेरा मन और धक धक करने लगा, जाने अब क्या कहने वाले हैं। मैं सिर झुकाकर उनके कमरे में गया। तभी उनकी प्यार भरी आवाज आई, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको डांट कर गलत किया है ना। यानी कि राष्ट्रपति उनको बुलाते हैं, किसी से कहलवाते हैं कि उनको बुलाओ तुलसी जी को, फिर वो बुलाते हैं। वो डर कर जाते हैं कि कभी फिर से डांटना पड़ जाए मुझे, लेकिन वो प्यार भरी आवाज में बोलते हैं, कौन, राष्ट्रपति हमारे। कहते हैं, तुलसी काका, मैंने क्रोध में यानी गुस्से में आकर आपको डांटकर बहुत गलत किया। क्या आप मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा नहीं करेंगे? क्या आप मेरी गलती के लिए मुझे माफ नहीं करेंगे? मैं हैरान, कौन, तुलसी जो ये पत्र लिख रहे हैं वो अपने बारे में बताते हुए, फिर मैं हैरान यानी ताज्जुब हो गया। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे, आंसू गिरने लगे। मैं राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने मुझे उठाया और मेरी पीठ पर प्यार भरी थपकी दी। आज भी उस थपकी का एहसास होता है। कितनी सादगी थी उनके आचरण में। मतलब फिर उनको जब उनसे इतना प्यार से उनके साथ व्यवहार किया और उनको प्यार भरी थपकी से थपथपाया, तो उनको वो आज भी वो घटना याद है। और फिर वो आज तक यही सोचते हैं, कितनी सादगी यानी कितनी सादगी, कितना सादापन है उनके व्यवहार में, उनके आचरण में। बेटा, मैं भी तुमसे यही आशा करता हूँ कि तुम कितना भी आगे बढ़ो, किंतु अपनी सादगी को हमेशा जीवित रखना। अपने सादगी को, अपने अपनी प्रकृति यानी कि अपने जो सादापन, भोलापन सबके प्रति तुम वही रखना। उसको परिवर्तित मत करना, उसको बदलना मत, चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, चाहे तुम्हारे पास कितना कुछ आ जाए। तो ये कहते हुए नाना नाती को पत्र में ये सब बातें समझाते हैं। फिर आखिर में, तुम्हारा नाना तुलसी, ठीक है, पत्र का अंत कर देते हैं। इस प्रकार उस बच्चे को, अपने नाती को उन्होंने इस घटना के बारे में समझाते हुए उसको समझाया कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, पर अपने आचरण को मत बदलो, अपना आचरण सबके लिए अच्छा और समान रखो। ठीक है, पाठ का भाव। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के आचरण के बारे में बताया गया है। वे सादा जीवन जीने वाले और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। मतलब उनकी सोच बहुत अच्छी थी। उनके जीवन में यह घटना बताती है कि मनुष्य को अपनी गलती का एहसास होने पर तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, यही मानवीयता है। मतलब इस पाठ में हमें ये भी चीज समझाई गई है कि जब राष्ट्रपति जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने कर्मचारी से भी माफी मांग ली। ठीक है, माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए अब पाठ का समाप्त हुआ। अब आ जाइए शब्दकोश करते हैं। प्रथम यानी पहला, लगन, काम की ओर पूरा ध्यान देना। परिश्रम, मेहनत, घटना, किस्सा, साझा, बांटना। कर्मचारी, काम करने वाला। सुअवसर, बहुत अच्छा मौका। सम्मान, आदर, अचानक, एकदम। उपकार, भेंट। क्रोधित, गुस्सा। क्षमा, माफ। हैरान, चकित। चरणों, पैरों। सादगी, सरलता। आचरण, व्यवहार। जीवित, जिंदा। ठीक है, तो आपको इन शब्दों का अर्थ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपने क्या सीखा? मौखिक, जो भी मैंने आपको पाठ में कठिन शब्द आए हैं उनका उच्चारण आपको शुद्ध उच्चारण के साथ मेरे साथ पढ़िए। पहला है प्रथम, परिश्रम। कर्मचारी, सुअवसर, सम्मान, क्रोधित, क्षमा, हैरान, आचरण, जीवित। ठीक है बच्चों, चलिए सोच कर बताइए। पहला, किसने पत्र लिखा? दूसरा, पत्र लिखने वाला व्यक्ति कैलाश का क्या लगता है?
तीसरा, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? चौथा, तुलसी से क्या टूट गई थी? पांचवा, तुलसी कैलाश से क्या जीवित रखने को कहता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर, जैसे कि मैंने आपको पाठ समझाया बच्चों, अपने शब्दों में आप स्वयं इनका उत्तर बोल कर दीजिएगा। अब आ जाइए लिखित। पहला, बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, राजेंद्र बाबू कौन थे? राष्ट्रपति। दूसरा, सफाई करते समय तुलसी से क्या टूट गई? कलम। तीसरा, तुलसी कैलाश के कौन है? कौन है? नाना। चौथा, कलम राजेंद्र बाबू को किसमें मिली थी? उपहार में। पांचवा, राजेंद्र बाबू ने तुलसी की पीठ पर प्यार भरी क्या दी? थप्पी। अब आ जाइए दूसरा अभ्यास, लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कैलाश की माता जी की लगन और परिश्रम ने उन्हें क्या बनाया? दूसरा, राजेंद्र प्रसाद कहाँ रहते थे? तीसरा, तुलसी को किस बात के लिए डांट पड़ी थी? चौथा, तुलसी की आंखों में टप टप आंसू क्यों बहने लगे? पांचवा, जीवन में पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद भी हमें क्या नहीं छोड़नी चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर आप, जैसे कि मैंने आपको पाठ की व्याख्या समझाई, उसी प्रकार आप उसके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं अपने शब्दों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर देंगे। ठीक है बच्चों। तीसरे देखिए, मैं कलम हूँ विषय पर 4 पंक्तियां लिखिए। कलम यानी पेन, कलम की योग्यता, कलम क्या क्या कर, एक मनुष्य के जीवन में कलम का क्या महत्व है, उसके लिए आप 4 पंक्ति 4 लाइनें आप स्वयं करेंगे। ये आपका अभ्यास कार्य है। ये बच्चों, बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।